हम बच्चों की बात नहीं कर रहे, बड़े लोगों की बात कर रहे हैं। कोई बड़े बंदे की सेहत ज्यादा है, किसी की कम है, तो उनका बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ले। तो साइंटिस्टों ने लिया, फिर हम इनका एवरेज ले लेते हैं। एवरेज एवरेज एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी पूरे वर्ल्ड में इतना लिया जाता है। ह्यूमन बॉडी कितना लिया जाता है बेटे? 1.5 मीटर स्क्वायर इतना लिया जाता है। शाबाश, नोट कर लो। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। मान लीजिए अगर वो एरिया हमने ये ले लिया, अब इस एरिया के ऊपर ऊपर से क्या भार पड़ेगा? किसका पड़ेगा? सर हमारे ऊपर तो हवाई हवा, यानी उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं एयर एनवेल्प। एयर एनवेल्प। सर हवा का भी भार होता है? यस। बहुत, इतनी ऊंची हवा है, उस सारे का भार इस एरिया पे आएगा ही आएगा। जानते हो ये कहां तक एटमोस्फियर की हाइट होती है मेनली? ये हाइट होती है अब लगभग 8000 मीटर तक, लगभग 8 किलोमीटर। उसके बाद नहीं होती सर। उसके बाद होती है, लेकिन वो हल्की फुल्की हवा होती है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। 8 किलोमीटर तक जो हवा है, उसके भार ने इस नीचे एरिया, कितना एरिया? 1.5 मीटर के। और वो किसका लिया? ह्यूमन बॉडी का एवरेज एरिया लिया साइंटिस्टों ने। इस हवा के भार ने, वेट को क्या बोला था टीचर ने? फोर्स ही होता है। उस फोर्स ने दबाव बनाया हुआ है। और वेट और फोर्स दोनों की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। इसका मतलब हुआ हवा के भार ने 1.5 मीटर स्क्वायर के ऊपर जो दबाव बनाया, वो जितना भी दबाव बनाया उसको 1 एटमोस्फियर बोलते हैं। कैसे? ये फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह पर क्या आएगी? वेट ऑफ द वेट ऑफ द एटमोस्फेरिक एयर। एटमोस्फेरिक एयर, ठीक है। और एरिया कौन सा? एवरेज ह्यूमन बॉडी एरिया। एवरेज ह्यूमन बॉडी एरिया। जब इन दोनों की कैलकुलेशन करके देखी, तो ये प्रेशर की वैल्यू 1 एटमोस्फियर कहा जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बनी? 1 atmospheric pressure is the pressure exerted by the weight of the air column on an area 1.5 meter square, where 1.5 meter square is the average area of the human body. अभी बच्चा मेरे को बोलेगा, सर आपने तो बोला था प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, अभी अब 1 एटमोस्फियर कहने लगे। यस, पास्कल स्मॉलर यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है। एटमोस्फेरिक लार्जर यूनिट है। और इनमें ये रिलेशन होता है, ध्यान से सुनो। एक एटमोस्फेरिक प्रेशर में, ध्यान से सुनो, कितने पास्कल होते हैं? सभी बच्चों को पता होना चाहिए। पेपर में मैं पूछ भी सकता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप। 101325 पास्कल। 101325 पास्कल। नोट करो, देखते हैं कितने बच्चों ने नोट करा। शाबाश, शाबाश। 101325 पास। मैं देखता हूँ बेटे बटलर के बच्चे बहुत अच्छे से नोट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ डेनेट के बच्चे भी नोट कर रहे हैं। एलेजेंड्रो के बच्चे थोड़ा कम नोट कर रहे हैं। अमरसन ने सबसे पहले नोट कर लिया। डेस्करेट के बच्चे, 3 बच्चों को छोड़कर बाकी नोट नहीं कर रहे। हम्म, तो करना चाहिए बेटे। तो कोई डस्टर मिल जाए तो अच्छी बेटे। वो जो लकड़ी का होता है। अब आगे सुनो बेटे, हमारे पास पांच, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, असाइनमेंट का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन असाइनमेंट का, इसमें बोलता है फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन।
एरिया इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर। प्रेशर कितना आएगा? प्रेशर तो कौन बच्चा इसको सॉल्व करेगा बेटे? व्हाट विल बी द प्रेशर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसको पुट करके कैलकुलेशंस करो। तो बहुत आसान था। 2 पास्कल, 2 पास्कल ए प्रेशर था। ये था क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, why is it difficult to walk with pointed heels on the soft soil? ये हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल ही सॉफ्ट सॉइल होएगी और पॉइंटेड टिप से हम चलेंगे तो ज्यादा प्रेशर होने से पॉइंटेड टिप अंदर ही चला जाएगी मिट्टी की। तो जब यही पैर वहां जम गया तो अगला पैर कैसे निकाल के दोबारा कैसे रखेंगे उसको? ओके। अब एक चीज देखो बेटे, मेरे हाथ में क्या है? सभी बच्चे फेमिलियर हैं, सर ये डस्टर है। लेकिन क्या यही डस्टर मेरे हाथ के ऊपर अलग अलग प्रेशर डाल सकता है? ये ऐसे रखा हुआ प्रेशर डाल सकता है या अलग कर सकता है? एक बच्चे कहता है हाँ जी सर डाल सकता है। मैंने कहा कैसे बेटे? कहता सर, अगर आप इस डस्टर को अपने हाथ पे इस पोस्चर में रखोगे, इस पोस्चर में, तो आपका प्रेशर मिनिमम होएगा, मिनिमम। अच्छा, मैंने कहा इससे ज्यादा कब होएगा? एक बच्चा कहता है सर, अगर आप इसी डस्टर को, आप इस डस्टर को ऐसे खड़ा कर दो, तो मैंने कहा भाई वेट तो वही है इसका। कहता वेट वही है सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कम हो गया ना, यहां पर प्रेशर आपका ज्यादा होगा। ठीक है, सेम डस्टर, अगर मैं इसको ऐसे रख दिया तो प्रेशर कम, अगर इसी को मैंने ऐसे रख दिया प्रेशर ज्यादा। अब मैं आप सभी बच्चों में से देखना चाहता हूं किसका ब्रेन चलता है सबसे अच्छा। मैंने एक बच्चे से पूछा कि क्या ये प्रेशर ये डस्टर के द्वारा मैक्सिमम है? क्या ये मैक्सिमम है? इससे ज्यादा तो नहीं डाल सकता? तो उस बच्चे ने बोला यस। और यस क्लास में पूछा था, एक क्लास में, तो यस बोलने वाले बच्चे थे क्लास में 50 में से 49। लेकिन एक बच्चा कहता नहीं सर, ये मैक्सिमम प्रेशर नहीं है, ये मैक्सिमम नहीं है, इससे भी ज्यादा डाल सकते। तो ये अकेला बच्चा सही है या 49 स्टूडेंट सही? कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जो मेरे को बता सके सर ऐसे प्रेशर मैक्सिमम है, इससे भी ज्यादा डाल सकते हो प्रेशर? कोई है पूरे पूरे स्कूल में से? देखते हैं कौन सी क्लास जीतती है। आपको बताना चाहूंगा पूरे स्कूल में सिर्फ कन्फ्यूशियस सेक्शन के 3 बच्चों का हाथ खड़ा है और किसी क्लास में किसी का हाथ ही नहीं खड़ा। है ना, एक ये भी है इमर्सन, इमर्सन में 2 बच्चे हैं। बेटे टीचर कह रहे हैं कि ये प्रेशर मैक्सिमम है, इससे भी ज्यादा हो सकता है प्रेशर। हाँ आ जाओ, इमर्सन के बच्चों को चांस देते हैं पहले। डाउन डाउन कॉन्फ्यूशियस डाउन डाउन डाउन। आओ बेटे, कोई भी बच्चा माइक पर आए कि सर इससे भी ज्यादा डाल सकते हैं तो कैसे? बोलो। इमर्सन का कोई बच्चा है जो हौसला रखता है, डेयरिंग एनफ टू कम ऑन द माइक? एनी स्टूडेंट? बेटे आपकी क्लास में से 3 स्टूडेंट्स के हाथ खड़े थे, they were raising your hands confidently, but now I feel nobody is coming on the mic. Emerson. So I have to move to the other section. Confucius. वो व्हाइट टी शर्ट वाला बच्चा आ जाए, सरदार बच्चा प्यारा सा बैठा, देखा, नाइस गाय। आओ बेटे, आप मेरे को बताओगे कैसे कैसे इतनी ज्यादा होगा कैसे हो सकता है इतनी ज्यादा प्रेशर? सर, कॉर्नर पे सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल सही, बैठो बैठो, शाबाश। तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या नाम है बेटे आपका? व्हाट इज योर गुड नेम? तो इस बच्चे ने, मैं सर, बताना, करण जो तो Confucius section is the ultimate winner because of this.
वेरी गुड स्टूडेंट। जानते हो उसने, बच्चे ने क्या बोला? वो कहता है सर एक्सक्यूज मी सर, सर ऐसे क्वेश्चन। ऐसे रखने की बजाय आप इसको कॉर्नर पे खड़ा कर दो। वो बच्चा कहता है ऐसे रखने की बजाय आप इसको कॉर्नर पे लेकर आओ, डस्टर के कॉर्नर पे। आपके हैंड के ऊपर पॉइंटेड टिप लगनी चाहिए, सिर्फ पॉइंटेड टिप। अगर पॉइंटेड टिप लगाओगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाएगा और प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। बिल्कुल सही, 100%। तो अगर इस डस्टर को मैंने इस पोस्चर में खड़ा कर दिया होता, ऐसे पॉइंटेड टिप पे, और उस बंदे का हाथ यहां पर होता पॉइंटेड टिप पे, तब क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम हो गया होता। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम होएगा पॉइंटेड टिप के ऊपर, तब इस फार्मूले के मुताबिक प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब इस क्लास में 49 स्टूडेंट गलत बोल रहे थे, वो अकेला बच्चा सही बोल रहा। जैसे कि इस क्लास में ये प्यारा सा बच्चा जिसने सारे स्कूल को हरा दिया। वेरी गुड। अब हम करते हैं बेटे, हाउ मच, नहीं, हाउ ब्रॉड फीट ऑफ द कैमल हेल्प इट टू मूव इजीली ऑन द सैंड। एक ऊंट को राजस्थान के रेतीले इलाके में चलना आसान होता है बाकी जानवर के मुकाबले। हम वहां पर घोड़ा नहीं लेके जाते, हम ऊंट ही लेके जाते हैं, जबकि हमें पता है घोड़े में भी बहुत शक्ति है, उसमें भी ताकत है। कौन बच्चा इसका अंदाजा लगा सकता है? ठीक है। कभी कभी इसको ऐसे भी बोलते हैं, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट्स। वाई? क्योंकि कैमल से डेजर्ट्स में चलना आसान होता है। क्यों होता है? बिकॉज इसका वन वन सेंटेंस आंसर तो ये है, कैमल वॉक्स इजीली ऑन दी सैंड। लेकिन क्वेश्चन आता है, वाई इजीली? वाई कौन बच्चा इसका आंसर दे सकता है? और ये फिर से वही क्लास। ओ बाय गॉड यार, ये तो अल्टीमेट विनर है क्लास। मैं चाहता हूं कॉन्फ्यूशियस सेक्शन का कोई और सेक्शन मुकाबला करे। बटलर, बटलर में है दो चार बच्चे, बटलर में मुकाबला कर रहे हैं भाई आपका। डेस्करेट्स में कोई बच्चा? मैं बताना चाहूंगा सारे स्कूल को, कॉन्फ्यूशियस सेक्शन में कम से कम 15 बच्चों के हाथ खड़े हैं, 15। सर, सर वो डेस्करेट, आंसर तो सर क्लास में दिया था। डेस्करेट में कोई बच्चा नहीं। डेनेट में बच्चा नहीं। अलेजेंड्रो, नो स्टूडेंट। एमर्सन, नो स्टूडेंट। बटलर, बटलर में एक स्टूडेंट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटे। एक्सक्यूज मी सर, सर वो आंसर तो क्लास में दिया था। ओके ओके। आजा बटलर, आजा बेटे, बटलर में एक स्टूडेंट आ जाओ, शाबाश। देखते हैं ये बच्चा क्या जवाब। ऊंट को रेतीले इलाकों में चलना आसान क्यों होता है? Why a camel can walk easily on the sandy area? Why? Because camels feet has area. Because camel feet has more area and the pressure decreases when area increases. शाबाश, बहुत अच्छे। आंसर आपका सही है बेटे, लेकिन मैं आपको 3 में से 2 मार्क्स दूंगा। 1 मार्क काटूंगा, क्यों काटूंगा बताऊंगा। क्यों? कंफ्यूशियस में कोई बच्चा देना चाहे? कंफ्यूशियस में माइक पे आओ बेटे, माइक पे आओ, माइक पे डेयरिंग स्टूडेंट चाहिए कंफ्यूशियस में। आ जाओ माइक पे आकर बताओ ना, हाथ खड़ा करने की जरूरत ही नहीं। एनीबॉडी कैन कम, एनीबॉडी कैन कम। आ ही नहीं रहे, सुनी जा रहे हैं मेरी बात। ओके, डाउन डाउन चलो। अब इस बच्चे ने, मैंने इसको
3 मार्क्स के क्वेश्चन में से 2 दिए, हालांकि मैंने उसको बोला आपका आंसर सही है। वाई द टीचर हैज डिडक्टेड 1 मार्क? इसलिए कि इस बच्चे ने 2 गलतियां करी। इसने ये प्रेशर का फार्मूला बोला नहीं, ये तो बोल दिया इसने कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, प्रेशर कम होएगा, लेकिन फार्मूला बोलना भूल गया, पहली बात। दूसरी बात, उसने ये नहीं बताया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊंट के पैरों का ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसके पैर जो होते हैं ना ऊंट के बेटे, वो गद्देदार होते हैं, पैडी पैडी फीट, पैडी फीट ऑफ कैमल। जिस तरह से हाथी के पैर होते हैं, पैडी फीट ऑफ कैमल, तो पैडी फीट ऑफ कैमल है। और यहां से ये बंद से भी होते हैं, रेता भी अंदर नहीं जा पाता इसके, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। फिर आप बोलोगे सर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम हो गया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक पैरामीटर बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो जब बच्चे कहेगा सर जब प्रेशर कम होएगा तो इस ऊंट के पैर रेतीले इलाके में अंदर को नहीं धसेंगे, इट द फीट ऑफ द कैमल विल नॉट गेट एम्बेडेड ऑन द सरफेस ऑफ द सैंड। रेतीले इलाके के अंदर नहीं घुसेंगे या थोड़ा बहुत घुसेंगे, इसका मतलब है कैमल को अगला पैर रखने में आसानी होगी। गॉट इट? यानी पॉइंटेड फीट नहीं है, पैडी हैं। इसके अपोजिट कौन से होते हैं, पैडी के अपोजिट पॉइंटेड हील वाले। ओके, जिस जगह पर हमने चलना नहीं है बल्कि जम के खड़ना है, वहां पर पॉइंटेड हील्स आने चाहिए। उसके लिए टीचर ने आपको क्रिकेट के बैट्समैन की एग्जांपल दी थी। जब वो बैट्समैन शॉट लगाता है बैट से तो उसके पैर हिलने नहीं चाहिए। मान लो शॉट लगाते हुए पैर ऐसे ऐसे हो गए तो शॉट उल्टा पुल्टा हो जाएगा, कैच आउट हो जाएगा। उसके पैर ऐसे जमे होने चाहिए। इसलिए क्रिकेटर के शूज के सोल पे पॉइंटेड टिप्स निकली होती हैं, ऐसे तीखी तीखी, ताकि वो मिट्टी में गड़ जाएं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, मिट्टी में गड़ गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, और बैट्समैन हिलेगा नहीं, शॉट लगाएगा, अच्छा लगाएगा। और इसके बिल्कुल अपोजिट बात होगी कैमल के पैरों में। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज गिव द फीडबैक, रेज योर राइट हैंड। जिनको समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड। जो बच्चा समझ आ गया और हाथ नहीं खड़ा कर रहा, उसको अपने पेरेंट्स की कसम है। जिसको समझ आ गया लेकिन सुस्ती कर रहा है, हाथ नहीं खड़ा कर रहा, शाबाश। मैं अलेजेंड्रो से पूछ रहा हूं पर्टिकुलरली, डाउन डाउन डाउन। अलेजेंड्रो, हैव यू अंडरस्टूड इट? इफ यस प्लीज रेज योर हैंड। ओके, डाउन डाउन। तो हम एक बार और असाइनमेंट पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलो कैलकुलेशन है, देखते हैं कौन सी क्लास कैलकुलेट करती है सबसे पहले। कंपटीशन, क्वेश्चन 7 में कंपटीशन, क्वेश्चन 7 कंपटीशन। देखते हैं कौन सी क्लास सबसे पहले, हरी अप, कैलकुलेशंस। खुद से पढ़ो, खुद से। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर बोल सकते हो, बोल दो बेटे आंसर। अपनी क्लास का अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, देखते हैं कौन सी क्लास जीतती है। बेटे हाथ नहीं खड़ा करना, आपने आंसर बोल देना माइक ऊंचे से। कन्फ्यूशियस 2 मीटर स्क्वायर। क्या बात है, एक कन्फ्यूशियस का आंसर आ चुका है। और कोई बच्चा, और कोई क्लास आंसर देना चाहे? बटलर नो आंसर, डेस्करेट नहीं दे पाया को नो आंसर, डेनेट नो आंसर, एलेजेंड्रो नो आंसर, इमर्सन नो आंसर। तो एक ही क्लास ने दिया, तो देखते हैं उसका सही है कि नहीं। इस बच्चे ने, इसके अंदर ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा हुआ था, तो इसमें प्रेशर कितना दिया हुआ था, 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोल सकते हैं, पास्कल। और फोर्स कितना दिया था बेटे,
75 न्यूटन। तो ये हमारे पास गिवन डाटा था। तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकलना है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इन दोनों की क्रॉस पोजिशनिंग कर दो। एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर। फोर्स कितना पुट करेंगे 75, ए प्रेशर कितना पुट करेंगे 150। ऐसे नहीं करेंगे बेटे? तो इसका आंसर आएगा हाफ मीटर स्क्वायर। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कॉन्फ्यूशियस सेक्शन भी सही आंसर नहीं दे सका इसका, क्योंकि उस बच्चे ने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल दिया था 2। वो इन दोनों को उल्टा डिवाइड कर गया बच्चा। अगर कहीं उसने सही डिवाइड करा होता तो कॉन्फ्यूशियस सेक्शन पूरे स्कूल में से बेस्ट होता। वो बच्चा गलती से इनको रिवर्स डिवाइड कर गया, उसको मेथड तो पता लग गया था। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, राइट हैंड। बेटे फीडबैक जरूरी होता है टीचर को, शाबाश, सुस्ती मत कर। डाउन। मैं ये समझता हूँ सर बार बार हाथ क्या खड़ा कर, डाउन डाउन डाउन। लेकिन मैं आपसे दूर बैठा हूं ना, मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ नहीं पाता। छोटे छोटे फेस दिख रहे हैं, इतने सारे सेक्शन दिख रहे हैं स्क्रीन के। डाउन डाउन डाउन, इसलिए आपका हाथ खड़ा करना जरूरी होता है। अच्छा, सुस्ती मत करा करो उसमें, शाबाश। और इसका बी सेक्शन आप खुद करना 7th का। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं बेटे। 8 के अंदर आपका कंपटीशन है। 8 में देखते हैं कौन बच्चा जीतता है। क्वेश्चन नंबर 8 कंपटीशन। अरे कोई सेक्शन तो निकलो जो कॉन्फ्यूशियस को हरा सके, कोई भी, जल्दी करो। 8th क्वेश्चन कंपटीशन, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। सर हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, सर 20,000। और आई एम फ्रॉम एरिस्टोटल। बेटे अच्छा, अरिस्टोटल ने आंसर दिया है। और बेटे आप वो यूनिट तो बोलो साथ में। 20,000 पास्कल। वेरी गुड। मैं बताना चाहूंगा एक सेक्शन ऐसा निकला जिसने कन्फ्यूशियस को हरा दिया इस बार। और अनलकीली वो मेरी स्क्रीन पे सेक्शन आ नहीं रहा, उनका कैमरा खराब है। अरिस्टोटल, अरिस्टोटल में एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया और वो जीत गया अरिस्टोटल इस बार। बेटे क्या नाम है आपका? बहुत अच्छे। सर गुरनूर सिंह चहल। गुरनूर, नोट कर लो सर ये यस। बच्चे, कन्फ्यूशियस वाले बच्चे नोट कर लें। गुरनूर है कोई अरिस्टोटल का, वो हरा सकता है और हरा के दिखाया उसने। लेट मी टेल यू अब इस क्वेश्चन में क्या था। उसने बोला आपके पास एक एलिफेंट है। हमने कहा ओके। तो इस एलिफेंट के एवरीबॉडी नोज हाउ मैनी फीट। तो ऑल ऑफ यू विल इजीली से सर, ये कैसा सवाल हुआ? आपको पता ही होना चाहिए 4 फीट होते हैं एलिफेंट के, चारों फीट बराबर होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें उसने 1 फीट का क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 फीट कितना होगा? दे रखा 0.25 मीटर स्क्वायर। और एलिफेंट का भार कितना दे रखा है? पूरे एलिफेंट का वेट कितना है? 20200 न्यूटन। इस एलिफेंट ने कितना प्रेशर जमीन के ऊपर डाला वो हमने निकालना था। तो कैसे निकालते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह हम क्या लिखते हैं? वेट ऑफ द एलिफेंट। और एरिया की जगह क्या लिखना चाहिए? एरिया की जगह एक क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं आएगा, 4 पैर है, 1 2 3 4,
चारों का एरिया ऐड करना पड़ेगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो क्या करेंगे, 20,000 आ गया वेट, एक फुट का एरिया इतना दे रखे, तो 0.25, इसको 4 बार ऐड कर दो या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे आप। तो 4 बार ऐड करके देखेंगे तो ये 1 ही आ गया, देखो 20,000 नीचे 1। तो इस बच्चे ने, अरिस्टोटल के गुरनूर ने मेरे को बताया कि सर एलिफेंट ने इतना प्रेशर डाला है जमीन पे, और बिल्कुल सही बताया। तो मेरी तरफ से पूरे स्कूल में से एक खास बच्चे को बहुत ज्यादा शाबाश, ब्रेवो, कुडोज। एक बच्चे ने सारे स्कूल को हरा दिया, वेरी नाइस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से कंपटीशन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अरे वाह, कन्फ्यूशियस ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। आ जाओ माइक पे, क्वेश्चन 9 पे बताओ सबसे पहले। क्वेश्चन 9 सर पे 6 एन सर 15,000 सर 6 एन कौन सा सेक्शन बोल रहा है? सर 15,000 कौन सा सेक्शन बोल रहा है? ये आंसर सर एरिस्टोटल अरिस्टोटल, 6 एन सर कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस आपका कितना कन्फ्यूशियस का? कन्फ्यूशियस का आंसर कितना है? 6 एन ओके, आपको बताना चाहूंगा कन्फ्यूशियस और अरिस्टोटल का सेम टोटल है। इमर्सन भी बता रहा है इस वक्त, सारी क्लास। बेटे इमर्सन का क्या आंसर है बताओ? अरे माइक पे बोलो बच्चे, इमर्सन वाले बच्चे माइक पे नहीं आते। आपको सुन के हैरानी होगी, सारे बच्चों का हाथ खड़ा है इमर्सन में। बताओ तो सही आंसर कितना है, माइक पर आ जाओ कोई भी बच्चा इमर्सन का। 15,000 मैं बताना चाहूंगा इस बार 3 क्लासें आपस में बराबर आई। अरिस्टोटल कन्फ्यूशियस 15,000 ठीक है बेटा, यार इमर्सन, कन्फ्यूशियस, 15,000 ऑल दी 3 सेक्शंस ये आपस में विनर है बेटे, विनर। तीनों का सही है, करेक्ट। बाकी बच्चे डेस्करेट नहीं दे पाया, अलेजेंड्रो डेनेट नहीं दे पाया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, प्रेशर ऑफ ए गैस कंटेन्ड इन द सिलेंडर विद a मूवेबल पिस्टन। प्रेशर इसमें दे रखा है ऑलरेडी, 3000 ना 300 पास्कल। एरिया कितना दे रखा है? 50 मीटर। फोर्स पूछा था, फोर्स। इस क्वेश्चन में आपने ये यूज करना था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसको इधर ले जाते हैं, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर की वैल्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू 300 और 50। तो इन बच्चों ने, इन तीनों सेक्शंस ने मेरे को मिलके बताया 15,000 न्यूटन, और सभी ने सही बताया। सबसे पहले बताया था मेरे को अरिस्टोटल ने, फिर मेरे को इमर्सन ने बताया। मेरे थोड़ा थोड़ा फर्क था, इसलिए मेरे तरफ से तीनों क्लासें विनर हैं। बाकी के लेक्चर हम, आप बाकी की असाइनमेंट घर से करके आना, देखते हैं कौन बच्चे करके आते। ठीक है, बाय बाय आज का।